Hi everyone, I hope you all are doing well. So let's discuss one more question from June 2011. So ये बेसिकली आयोडो इलेक्ट्रोनाइजेशन का टॉपिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए है इस टॉपिक से। तो इसमें आयोडो इलेक्ट्रोनाइजेशन में होता क्या है, देखो आपकी सबस्ट्रेट में क्या प्रेजेंट होती है। एक तो आपकी एसिडिक ग्रुप होगी और एक डबल बॉन्ड होगी। ये आपकी सबस्ट्रेट होगी आयोडो इलेक्ट्रोनाइजेशन में, ओके। और आयोडो इलेक्ट्रोनाइजेशन नाम सुनते ही आपको मालूम चल रही है, मतलब इस पर क्या प्रेजेंट है, एज अ हेलोजन आयोडीन प्रेजेंट है। अगर ब्रोमीन होगी तो ब्रोमो इलेक्ट्रोनाइजेशन, अगर क्लोरीन होगी तो क्लोरो इलेक्ट्रोनाइजेशन। इसमें आयोडीन प्रेजेंट हुई है, ये क्या है, आयोडो इलेक्ट्रोनाइजेशन, राइट। सो पोटेशियम आयोडाइड दी हुई है और एक क्या दिया, इन प्रेजेंस ऑफ बेस होता है ये रिएक्शन, राइट। ये जो सोडियम कार्बोनेट जो है ये एज ए बेस काम करता है। और ये क्या करता है, किस काम के लिए यूज़ होता है, ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट के लिए यूज़ होता है। मतलब ये इसी हमारे सबस्ट्रेट से प्रोटोन को निकालेंगे बाहर, ठीक है। तो आपको सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, देखो जब भी आपको बेस दिया जाए तो आपके दिमाग पे सबसे पहले कौन सी रिएक्शन आनी चाहिए, एसिड बेस रिएक्शन होने का पॉसिबिलिटी है या नहीं, वो देखनी है आपको सबसे पहले, ठीक है। तो मतलब हमारे पास बेस है, राइट, हमारे पास बेस है और क्या है, हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन भी है। मतलब यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी 100% है, राइट। सो अगर हम सबस्ट्रेट को बना लें, लेट्स मेक दिस सबस्ट्रेट, ये सी डबल बॉन्ड ओ और OH, राइट। ये हमारी एसिडिक ग्रुप है और इस पे अगर हम सोडियम कार्बोनेट को ट्रीट करवाएं तो क्या हो जाएंगे, हमारे सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन। सबसे फास्ट रिएक्शन होता है। कभी भी आपको अगर बेस दिया हो तो आप क्या देखोगे, उस पर एसिड बेस रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है क्या। अगर नहीं है उसके बाद ही आप कुछ अलग सोचोगे, उसके आगे लेकिन आप कुछ भी नहीं सोचोगे, आप पहले ही एसिड बेस रिएक्शन करवाओगे। अगर बेस ने प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो इससे हमें क्या बनेंगे, ये जो एसिडिक पार्ट था ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। वी विल गेट दिस, हमें ये मिलेगी, ठीक है। आफ्टर दैट देखो अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, रिएजेंट I2 दी हुई है, ठीक है। I2 में क्या होता है, अभी देखो थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ आपको। अच्छा, इस साइड थोड़ा विजिबल नहीं है तो मैं इस साइड समझा देती हूँ। तो I2 के प्रेजेंस में क्या होता है, देखो कभी भी आपको अगर एल्कीन दिख जाए, राइट, कभी भी हमें अगर एल्कीन दिख जाए, एल्कीन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, राइट। तो उस पर सपोज जो मैं अगर ब्रोमीन को कंसिडर करूँ, Br को अगर मैं कंसिडर करूँ Br2 को, तो क्या होता है, देखो ब्रोमीन जो होता है, आयोडीन जो होता है, ये क्या होता है, ये काफ़ी बल्कि एटॉम्स होता है, कभी काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होता है, राइट। लोन पेयर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोन पेयर्स भी हैं। तो अभी देखो इसमें होता क्या है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, एल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस ब्रोमीन के बीच में क्या होते हैं, इनके बीच में कौन से अट्रैक्शन होते हैं, इनके बीच में इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है, इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन होता है। और इस वजह से क्या होता है, देखो ये मतलब इसकी मीनिंग क्या है, अभी देखो ये क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसके तरफ भेजता है। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ आता है और एज ए रिजल्ट क्या होता है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि इसकी तरफ डीलोकलाइज्ड होता है और एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इसकी तरफ कि पुश करता है, राइट। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसकी तरफ भागता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ भागने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस ब्रोमीन की तरफ भागता है। मतलब इसके डेंसिटी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ लाई करेंगे, ऐसा लाई करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रोमीन इन दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, इसमें ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्लाउड इस साइड हम ज़्यादा होगी, इस साइड बड़ा करके बना रहे हैं ना, इस साइड ज़्यादा होगी, राइट। तो अभी देखो मतलब क्या होता है इसमें, एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसकी मेन पॉइंट क्या है, एज ए रिजल्ट ये Br- निकल जाता है। मतलब Br बॉन्ड इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से Br बॉन्ड वीक हो जाती है और ये एज ए Br- निकल जाता है, ठीक है। और ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस Br+ को कैप्चर कर लेता है। मतलब हमें क्या मिलती है इसमें, देखो इस पे हम मिलते हैं Br+ को, ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्टेट बना के इसको क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं ये एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। और Br- क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ये Br- बाहर निकल जाता है एज ए लिविंग ग्रुप। अभी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कैटायन बोलते हैं इसको हम। 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट में ये डीलोकलाइज्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 2 कार्बन 1 ब्रोमीन, मतलब तीनों एटॉम में डीलोकलाइज्ड
तो इसको हम बोलते हैं कि नॉन क्लासिकल कैटायन, राइट, नॉन क्लासिकल कैटायन बोलते हैं इसको हम। और इसमें क्या होता है, अभी देखो अभी जो ये Br माइनस बच गया ना, ये क्या करते हैं, ये बैक अटैक देता है। मतलब ये अगर बिलो द प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये अगर बिलो द प्लेन से अटैक हुआ है तो ये क्या करेंगे, ये अबव द प्लेन से आके बैक अटैक देंगे, मतलब अबव द प्लेन से आके देंगे। अगर ये अबव द प्लेन होगी तो Br माइनस कहाँ से आएंगे, बिलो द प्लेन से आएंगे, राइट। और एक बात इस पर क्या है कि ये Br माइनस वही कैटायन पे, वही कार्बन पे जाके अटैक करेंगे जहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। मतलब अगर मैं ये बोन तोड़ दूँ, अगर मैं ये बोन तोड़ दूँ तो कितने मेंबर, ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री की है, 1 2, 2 R ग्रुप लगी हुई है, राइट। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर मैं इस बोन को तोड़ूँ तो ये 2 हाइड्रोजन लगी हुई है, राइट। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो विच वन इज़ मोर स्टेबल, दिस वन इज़ मोर स्टेबल। तो Br माइनस जाके कहाँ पे अटैक करेंगे, Br माइनस जाके यहाँ पे अटैक करेंगे और ये बोन टूटेगा और व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे Br मिल जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये Br आके यहाँ पे अटैक हुआ। मतलब ये हो गया Br, ये हो गया R और ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, राइट। तो ये हमें एज ए प्रोडक्ट मिलेगी। और इस अटैक को हम क्या बोलते हैं, एंटी अटैक देते हैं ये, ओके। ये एंटी अटैक देते हैं, कौन देते हैं, Br2 मतलब ब्रोमीन मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल। तो सेम केस विल हैपन हियर, ओके। इसमें भी सेम केस होंगे बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डबल बोन में, राइट। सो I2 क्या करेंगे, I2 एक नॉन क्लासिकल कैटायन फॉर्म करेंगे। यहाँ पे 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करके क्या फॉर्म करेंगे, नॉन क्लासिकल कैटायन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर नॉन क्लासिकल कैटायन को हम कैसे बनाएंगे, सपोज ये I और ये हो गई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये हमारी ऑलरेडी जो कार्बोक्सिलेट एनायन की ग्रुप लगी हुई है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नॉन क्लासिकल कैटायन की स्टेप, राइट, फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कैटायन। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। अभी देखो ये अभी इसके भी ये भी कहाँ से लगेंगे, देखो इसके, देखो अगर ये ग्रुप पे डिपेंड करते हैं ये कहाँ पे लगे। अगर ये ग्रुप ऊपर की तरफ लगी हुई है, अगर ये ग्रुप अबव द प्लेन है तो हमारी नॉन क्लासिकल कैटायन कहाँ से फॉर्म होगी, बिलो द प्लेन से, बिकॉज ये ग्रुप क्या करेंगे, एज ए स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, राइट। तो इसीलिए हमारी अगर ये ग्रुप ऊपर की तरफ है तो हमारी नॉन क्लासिकल कैटायन बिलो द ग्रुप, बिलो से आएंगे, ठीक है, बिलो फॉर्म होंगे। अगर ये बिलो है तो ये अबव फॉर्म होंगे, राइट। अभी देखो इसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि Br माइनस आके अटैक करते हैं इस पर, लेकिन यहाँ पे I माइनस आके अटैक नहीं कर पाता है। उसके आगे ही क्या होता है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, एक 5 मेंबर रिंग फॉर्म करता है और ये कार्बोक्सिलेट या ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या करता है, ये इंट्रामोलिकुलर अटैक देते हैं इस कार्बन पे, ठीक है। देखो ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। देखो अगर बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल आए तो उसमें एनर्जी लॉस होती है। अगर बाहर से I माइनस आएंगे तो 2-3 और I माइनस के साथ ये टकराएंगे, राइट, इट विल कोलाइड। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इस पर इसीलिए क्या होता है, तो बाहर से मॉलिक्यूल आने से वो कि थर्मोडायनेमिक फेवरेबल नहीं होता है। अगर हमारे खुद की सबस्ट्रेट में ही अगर एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो, वो भी जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वो भी एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। अगर वो प्रेजेंट हो तो रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से फॉरवर्ड जाता है, बिकॉज इट इज़ काइनेटिकली फेवरेबल, राइट। इट इज़ थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, राइट। तो इसलिए इंट्रामोलिकुलर अटैक देते हैं और ये क्या करते हैं, इस कार्बन पर अटैक देते हैं और I की बॉन्ड यहाँ ये ऐसे C और I, ये नॉन क्लासिकल कैटायन की बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाती है। व्हाट वी गेट, ये ऑलरेडी लगी हुई है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, इसमें O है और ऑक्सीजन कहाँ पे आके लग गई, इस कार्बन पे लग गई, राइट। और यहाँ पे बिलो द प्लेन क्या है, हमारी आयोडीन लगी हुई है, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो गया, देखो यहाँ पे 2 बात है। एक तो ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है बिकॉज ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, राइट। हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है वो सेम सबस्ट्रेट पे प्रेजेंट है, ओके। और सेकेंड पॉइंट क्या है, जो ये फॉर्म्ड हो रहा है, देखो इसमें कितने मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है, 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है, वो भी कौन से, एस्टर की 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 6 मेंबर रिंग। आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि मैडम देखो यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है ये आके तो यहाँ पे भी अटैक हो सकता था और यहाँ से भी ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो सकती थी। नहीं, यहाँ पे अगर अटैक होते तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 मेंबर रिंग फॉर्म होते हैं, राइट, विच इज़ नॉट स्टेबल इन केस ऑफ एस्टर। साइक्लिक एस्टर में कौन सी रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, 5 मेंबर्ड वाली, राइट, एज कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी। तो आपको समझ में आएगा 2 फैक्टर, एक थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है और एक जो साइक्लिक फॉर्म हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, राइट, प्रोडक्ट। तो अभी देखो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट तो यही फॉर्म होंगे, पर इसमें स्टेरियोकेमिस्ट्री की थोड़ा सा ट्रिक है। देखो ये ग्रुप कहाँ से अटैक किया, ये ग्रुप क्या अबव द प्लेन से अटैक किया है, राइट। तो मतलब
हमारी जो आयोडीन है, आयोडीन और इस ग्रुप की स्टेरियोकेमिस्ट्री सेम होगी या डिफरेंट होगी? ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी, बिकॉज ये क्या है, ये अबव द प्लेन है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी इस ग्रुप की स्टेरियोकेमिस्ट्री नहीं दी हुई है। और हमें और एक बात पता है कि ये जो भी साइक्लाइजेशन तभी होती है जब ये दोनों ग्रुप, आप देख रहे हो ना, ये दोनों ग्रुप सेम पोजीशन, मतलब सेम साइड हो। देखो ये भी अबव द प्लेन होगी तो ये भी अबव द प्लेन होनी पड़ेगी। मतलब अगर ये अबव द प्लेन है तो ये भी अटैक अबव द प्लेन ही करेगा। अगर सेम साइड हो तभी ही साइक्लाइजेशन होता है, अदरवाइज नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे मतलब हमारी मेरी कहने की मतलब क्या है कि ये वाली जो ग्रुप है और ये वाली जो ग्रुप है, मतलब ये दोनों क्या है, सेम साइड है, राइट, अबव द प्लेन है, क्योंकि ये जो अटैक हुई है अबव द प्लेन से हुई है और ये हमारी आयोडीन कहाँ चलेगी, बिलो द प्लेन से। तो देखो अगर ये ग्रुप अबव द प्लेन है, मतलब एक कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी है, मतलब 4, मतलब और एक क्या है, और एक क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। अगर एक ग्रुप ऑलरेडी अबव द प्लेन है, जो रिमेनिंग हाइड्रोजन होगी वो कहाँ पे होगी, वो ऑफकोर्स बिलो द प्लेन होगी, राइट। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो ये हाइड्रोजन भी बिलो द प्लेन होंगे, राइट। मतलब मेरे कहने की बात क्या है कि ये जो आयोडीन है और ये जो हाइड्रोजन है उसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री सेम होगी, ना कि ये वाली और इसकी, राइट। तो मतलब हमें स्टेरियोकेमिस्ट्री किसकी सेम दिखनी है प्रोडक्ट में, आयोडीन और हाइड्रोजन की। देखो इसमें कौन से लगे, ये वाली 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल्ड हो चुकी है। इन दोनों में देखो, इसमें देखो आयोडीन और हाइड्रोजन की स्टेरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट है, तो इसमें देखो आयोडीन और हाइड्रोजन इन तीनों की स्टेरियोकेमिस्ट्री सेम है। मतलब हमारी कंक्लूजन क्या हुआ कि ये जो ग्रुप है ये अबव द प्लेन से अटैक किया है, राइट, एंटी अटैक दिया है, राइट। तो दिस ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।